बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए सफ़र के आदाब व अमाल से मुतालिक हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 139। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जब सफ़र करो तो रात को भी ज़रूर कुछ सफ़र कर लिया करो, क्योंकि रात के वक्त ज़मीन लपेट दी जाती है। अबू दाऊद की हदीस। फ़ायदा मतलब यह है कि जब तुम किसी सफ़र के लिए घर से निकलो तो महज दिन के चलने पर क़िनात न करो, बल्कि थोड़ा सा रात के वक्त भी चला करो, क्योंकि रात के वक्त दिन जैसी रुकावटें नहीं होती तो सफ़र आसानी के साथ जल्दी तय हो जाता है। इसी मफ़हूम को ज़मीन के लपेट दिए जाने से ताबीर फरमाया है। मज़ाहिर हक़। हदीस नंबर 140। हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से और वो अपने दादा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सवार एक शैतान है, दो सवार दो शैतान हैं और तीन सवार जमात हैं। तिरमिज़ी की हदीस। फ़ायदा हदीस पाक में सवार से मुराद मुसाफिर है। मतलब यह है कि तन्हा सफ़र करने वाला हो या दो सफ़र करने वाले हों, शैतान उनको बड़ी आसानी से बुराई में मुब्तला कर सकता है। इस बात को वाज़ेह करने के लिए तन्हा सफ़र करने वाले या दो सफ़र करने वालों को शैतान फरमाया। इसलिए सफ़र में कम अज़ कम 3 आदमी होने चाहिए ताकि शैतान से महफूज रहें और नमाज बाजमात अदा करने और दूसरे कामों में एक दूसरे के मददगार हों। मज़ाहिर हक़। हदीस नंबर 141। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान एक और दो मुसाफिरों के साथ बुराई का इरादा करता है, यानी नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन जब मुसाफिर 3 हो तो उनके साथ बुराई का इरादा नहीं करता। बज़ार मजमू ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 142। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स से 2 बेहतर हैं और 2 से 3 बेहतर हैं और 3 से 4 बेहतर हैं, लिहाजा तुम जमात के साथ रहने को लाजिम पकड़ो, क्योंकि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को हिदायत पर ही जमा फरमाएंगे, यानी सारी उम्मत गुमराही पर कभी मुज्तमा नहीं हो सकती, लिहाजा जमात के साथ रहने वाला गुमराही से महफूज रहेगा। मुस्नद अहमद की हदीस। हदीस नंबर 143। हज़रत अरफजह बिन शुरैह अशजई रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का हाथ जमात पर होता है, यानी अल्लाह ताला की ख़ास मदद जमात के साथ होती है, लिहाजा जो शख्स जमात से अलहदा हो जाता है, शैतान उसके साथ होता है और उसे उकसाता रहता है। नसाई की हदीस। हदीस नंबर 144। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में तवाज़ो, दूसरों की मदद और ख़बरगिरी के लिए काफ़िले से पीछे चला करते थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोर की सवारी को हाँका करते और जो शख्स पैदल चल रहा होता उसको अपने पीछे सवार कर लेते और उन काफ़िला वालों के लिए दुआ फरमाते रहते। अबू दाऊद की हदीस। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ कर सही सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सभी की परेशानियों को दूर फरमाए और दोनों जहां की आफियत मुक़द्दर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।